ओम शांति। 1 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो, पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत बजा है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान को धारण करता है, उतना उसका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सूरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। सब कहते हैं कि आँखों में सुरमा लगा देते हैं, परंतु बाबा कहते, बच्चे ये तो ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। ज़रूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उनसे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। फॉर एवर उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो न सके। भले अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कहते हैं, मैं अनलिमिटेड हूँ। अच्छा, तुम बच्चों के पास बाप की याद है। बाप को याद करने से ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेष्टा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो, यह है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो, वह हमारा बाप भी है,
टीचर और सतगुरु भी है, गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर न सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला, धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट बिलीवर्ड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भाव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। अवगुणों को मत देखो, गुणों को देखो और गुण उठाओ। जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे ही हमको भी हरेक व्यक्ति के गुणों को लेना चाहिए। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। आज का अव्यक्ति इशारा है। नया टॉपिक शुरू हुआ है मई मास से। ये मई मास का समाप्त होकर जून मास से शुरू हुआ है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर को कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो, चिंता की रेखा नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी की रेखा नहीं होनी चाहिए। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। जून मास अभी आ गया है, जो कि मम्मा का अव्यक्ति मास है। मम्मा ने 24 जून के दिन अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया था और हम बच्चों को भी मम्मा को संपूर्ण रूप से फॉलो करना है। कैसे मम्मा अपने जीवन में सरलता और सहनशीलता को धारण कर इतनी माताओं बहनों को चला रही थी, वैसे हमको भी मम्मा को फॉलो कर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना है।
इसीलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वे कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय भी बाबा के कमरे में बैठकर योग कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इसी मास में दैवी शक्ति मम्मा के द्वारा हम आत्माओं को शक्ति की प्राप्ति सहज हो सकेगी। ओम शांति।